नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के एक बहुत बड़े नाम अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करने वाले हैं। हम उनके Q4 और FY26 के अर्निंग्स, उनके फाइनेंशियल हेल्थ और उन रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो उन्हें इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 36%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि इस चौथी तिमाही में अपोलो का नेट प्रॉफिट सीधे 36% की जबरदस्त छलांग लगाकर 529 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये साफ बताता है कि कंपनी के पास बेहतरीन प्राइसिंग पावर है और उनका ऑपरेशनल कंट्रोल एकदम सॉलिड है। आज के इस विश्लेषण में हम जिन चीजों पर फोकस करेंगे वो है Q4 के फाइनेंशियल नंबर्स, Cloud9 के साथ उनका बड़ा मर्जर, हर एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस, उनके बढ़ते हुए फुटप्रिंट्स और अंत में डिविडेंड्स और फ्यूचर आउटलुक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हम जो भी डेटा और रणनीतियां डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह से कंपनी के ऑफिशियल अर्निंग्स अपडेट पर आधारित हैं। तो यहां आपको मिलेगी एकदम पक्की और सटीक जानकारी। तो शुरुआत करते हैं अपोलो के फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप से। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में 18.1% का शानदार उछाल आया है। पिछले साल के 5,592 करोड़ रुपए से बढ़कर यह अब 6,605 करोड़ हो गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उनके हॉस्पिटल्स में 68% की मजबूत ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब अपोलो की सुविधाओं की डिमांड लगातार ऊंचाइयों पर है। लेकिन बात सिर्फ ज्यादा कमाई की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि वो काम कितने कुशल तरीके से कर रहे हैं। अगर हम EBITDA की बात करें तो वो 31.5% उछलकर पहली बार कंसोलिडेटेड लेवल पर 1,000 करोड़ के पार चला गया है और मार्जिन भी बढ़कर 15.3% हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अब पहले से ज्यादा पैसा बचा पा रही है, जो कि बहुत ही शानदार संकेत है। अब आते हैं इस क्वार्टर के सबसे बड़े गेम चेंजर की तरफ, Cloud9 के साथ उनका स्ट्रैटेजिक मर्जर। अपोलो ने मैटरनिटी और फर्टिलिटी स्पेस में एक बहुत बड़ा दांव खेला है। वो अपने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और फर्टिलिटी सेंटर को Cloud9 के साथ मिला रहे हैं। सोचिए, करीब 1550 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू वाली ये डील सिर्फ एक मर्जर नहीं है, बल्कि ये भारत का सबसे बड़ा मैटरनिटी और फर्टिलिटी केयर प्लेटफॉर्म बनाने की एक बड़ी तैयारी है। चलिए इस डील को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस 1550 करोड़ की वैल्यूएशन को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तरफ है 765 करोड़ रुपए का नकद यानी कैश कंपोनेंट, और दूसरी तरफ अपोलो को इस नई कंबाइंड एंटिटी में 9.9% की इक्विटी हिस्सेदारी मिलेगी। अब ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के तीनों प्रमुख स्तंभ यानी उनके अलग अलग सेगमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्रोथ किसी एक जगह पर नहीं रुकी है। हेल्थ केयर सर्विसेज में 17.25% की ग्रोथ है, AHLL में 24.2% और अपोलो हेल्थ को में 20% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। यह बैलेंस दिखाता है कि बिजनेस का हर एक हिस्सा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और यहां जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है AHLL यानी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल का टर्न अराउंड। पिछले साल जहां उन्हें 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, वहीं इस बार उन्होंने कमाल की वापसी करते हुए 10 करोड़ का सॉलिड प्रॉफिट दर्ज किया है। गेम पलट रहा है। और अगर आप अपोलो हेल्थ को के नंबर्स देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। यहां बॉटम लाइन में मानो एक विस्फोट सा हुआ है। प्रॉफिट पिछले साल के सिर्फ 9 करोड़ रुपए से रॉकेट की तरह उड़कर सीधे 107 करोड़ रुपए हो गया है। यह सब उनके डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी नेटवर्क की तेज ग्रोथ का नतीजा है। फाइनेंशियल्स के बाद अब बात करते हैं उनके फिजिकल एक्सपेंशन की। वो भविष्य के लिए अपना दायरा कैसे बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही विशाल है। उनके पास 8,131 ऑपरेशनल बेड्स हैं। जरा सोचिए, ये किसी छोटे शहर की आबादी को एक साथ ठहराने जितना बड़ा नंबर है। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 400 बेड्स का एक स्मार्ट हॉस्पिटल और कोलकाता के सोनारपुर में 270 बेड्स की एक बेहतरीन फैसिलिटी भी सफलतापूर्वक शुरू की है। और उनकी ये स्पीड कहीं से कम नहीं हो रही है। पिछले 6 महीनों में ही 4 नए हॉस्पिटल्स लॉन्च किए गए हैं। अगले 12 से 18 महीनों में 670 और बेड्स शुरू होने वाले हैं। और लंबी अवधि का विजन तो और भी बड़ा है। अगले 5 सालों के लिए 4,400 अतिरिक्त बेड्स की एक विशाल पाइपलाइन तैयार है। तो इस सब का शेयर होल्डर्स को क्या फायदा मिल रहा है, चलिए देखते हैं। इस शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए बोर्ड ने 10 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। ये पूरे 200% का पे आउट है,
जो ये साबित करता है कि कंपनी की माली हालत बेहद मजबूत है और वो अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड कर रही है। और सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं, उनका डिजिटल कारोबार भी बहुत तेजी से भाग रहा है। अपोलो 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पूरे साल में 2037 करोड़ रुपए का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी जीएमवी हासिल किया है। इससे ये बिल्कुल साफ है कि डिजिटल हेल्थ अब उनके लिए एक बहुत बड़ा और स्वतंत्र रेवेन्यू इंजन बन चुका है। इस तेज रफ्तार और इतने बड़े एक्सपेंशन के बीच कंपनी को सही दिशा में ले जाने के लिए स्टेबल लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए बोर्ड ने डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी को अगले 2 सालों के लिए फिर से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुन लिया है। तो इन सभी रणनीतियों और शानदार नंबर्स को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। अपोलो के पास 5100 करोड़ रुपए का एक विशाल कैपेक्स फंड है और वो डिजिटल हेल्थ में भी तेजी से पैर पसार रहे हैं। तो क्या इस आक्रामक रफ्तार से अपोलो भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में अपना एक तरफा दबदबा हमेशा के लिए कायम कर लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पूरे बाजार की दिशा तय कर सकता है और जिस पर आप सभी को जरूर सोचना चाहिए।